हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु इस चैप्टर के अति लघु प्रश्नोत्तर के बारे में। हम लोग चैप्टर 1 और 2 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लेना और नोट भी कर लेना, ताकि आपको चैप्टर 1 और 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखें। फ्रेंड्स, कोई भी रासायनिक सूत्र लिखने से पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी होता है। सबसे पहला तो हमें जानना जरूरी होता है तत्व का नाम, उसका संकेत और एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स परमाणु संख्या और आयन। ये सभी चीज को हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है हमारा क्रमांक, तत्वों का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। फर्स्ट में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H, कैपिटल H। परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या क्या है, 1 है, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008। सेकेंड नंबर में है हीलियम। हीलियम को क्या से डिनोट किया जाता है, He, कैपिटल H और स्मॉल a। परमाणु संख्या होता है 2 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 4.00। 3 नंबर में है लिथियम। इसका सिंबल है Li, कैपिटल L, स्मॉल i। इसका परमाणु संख्या है 3 और परमाणु द्रव्यमान है 6.94। 4 नंबर में है बेरिलियम। Be से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या है 4, परमाणु द्रव्यमान है 9.01। 5 नंबर में है बोरोन। इसका संकेत B है, परमाणु संख्या 5 है और परमाणु द्रव्यमान 10.8। 6 नंबर में है कार्बन। इसका सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12.0। 7 नंबर में है नाइट्रोजन। इसका सिंबल है N, कैपिटल N, एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मास है 14.0। 8 नंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर है 8, परमाणु द्रव्यमान है 16.0। 9 नंबर में है फ्लोरीन। संकेत है F, परमाणु संख्या है 9, परमाणु द्रव्यमान है 19.0। 10 नंबर में है नियोन। इसे Ne से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या है 10 और परमाणु द्रव्यमान है 20.2। 11 नंबर में है सोडियम। इसे Na से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या है 11 और परमाणु द्रव्यमान है 23.0। 12 नंबर में है मैग्नीशियम। इसका संकेत Mg है, परमाणु संख्या 12 है और परमाणु द्रव्यमान 24.3 है। 13 नंबर में है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत है Al, परमाणु संख्या है 13 और परमाणु द्रव्यमान है 27.0। 14 नंबर में है सिलिकॉन। इसे Si से संकेत किया जाता है, इसका परमाणु संख्या है 14, परमाणु द्रव्यमान है 28.1। 15 नंबर में है फास्फोरस। इसका संकेत है P, इसे P से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या है 15, परमाणु द्रव्यमान है 31.0। 16 नंबर में है सल्फर। इसे S से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या है 16 और परमाणु द्रव्यमान है 32.1। 17 नंबर में है क्लोरीन। इसे Cl से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या है 17 और परमाणु द्रव्यमान है 35.5। 18 नंबर में है आर्गन। इसका संकेत है Ar, परमाणु संख्या 18 है, परमाणु द्रव्यमान 39.9 है। 19 नंबर में है पोटेशियम। इसे K से डिनोट किया जाता है और परमाणु संख्या है 19, परमाणु द्रव्यमान है 39.1। 20 नंबर में है कैल्शियम। संकेत है Ca, परमाणु संख्या है 20 और परमाणु द्रव्यमान है 40.1। फ्रेंड्स, 9th और 10th क्लास में कम से कम 20 नंबर तक तत्व का नाम, उसका संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, इस चीज को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखें। उत्तर में है Na2O। अब ये Na2O कैसे हो गया? फ्रेंड्स, ये हमारा परमाणु है, ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ये जो साइड में गोल गोल दिख रहा है ये कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है उसे हम देखेंगे।
देखिए इसका एक सूत्र होता है 2n²। यहाँ n है कक्षा का संख्या, 2 लिखेंगे। अब पहला कक्षा होता है k, सेकेंड कक्षा होता है l, और थर्ड कक्षा होता है m, और फोर्थ कक्षा होता है n। तो अब k कक्षा में फर्स्ट कक्षा है ना, ये नाभिक के बाद ये पहला कक्षा हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का पावर 2 हल करेंगे। 2 गुना 1 का पावर 2 तो क्या हो जाएगा 1, 2 1 2। तो इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकेंड कक्षा में 2n का पावर 2, 2 गुना n कितना है, कक्षा की संख्या कितना है 2, दूसरा कक्षा है ना तो 2 लिख रहे हैं, पावर 2, 2 गुना, अब इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है 8। यहाँ 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 रह सकता है। कक्षा में हम देखते हैं कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2n²। तो 2 कक्षा की संख्या 3, पावर 2, 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूना 18। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, थर्ड कक्षा में 18 रह सकता है। हमारा क्वेश्चन था सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। सोडियम को क्या से डिनोट किया जाता है, Na से। ऑक्साइड दैट मीन्स ऑक्सीजन को क्या से डिनोट किया जाता है, O से। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो यहाँ हम देखेंगे कितना कक्षा तक ये जाएगा। सोडियम है, ये नाभिक हो गया, फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अभी हम लोग इसे जाने। सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और यहाँ 8 कर देंगे, ये 8 हो गया। तो हमारा कितना हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 8, 10 हो गया। और एक बाहरी मतलब तीसरा कक्षा में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें समझने का यह बात है कि जो थर्ड कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएगा या फिर खुद को ही लूज कर देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लाने में इसे बहुत भारी पड़ेगा, तो ये खुद को ही लूज कर देगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो इसे हम वैलेंसी कह सकते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर। जो सोडियम दिया हुआ है, सोडियम के पास अब कितना वैलेंसी है, संयोजकता कितना है 1+। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हम देखेंगे परमाणु में, यहाँ प्रोटॉन यहाँ न्यूट्रॉन दोनों मिलकर नाभिक हो गया। अब यहाँ कक्षा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ जब एटॉमिक नंबर 8 है तो फर्स्ट कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, मात्र 2। और सेकेंड कक्षा में 8 रह सकता है, लेकिन 2 तो यहाँ आ गया है। तो यहाँ सेकेंड कक्षा में कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, मतलब सिर्फ 6 रहेगा। अब यहाँ सेकेंड कक्षा में और कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये मांग रहा है, मतलब ले रहा है, तो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ले रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया इसका वैलेंसी। तो इसका संयोजकता को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2-। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्रॉस कर देते हैं, प्लस माइनस साइन को हटा देंगे, तब यहाँ क्या लिखाएगा Na2, ऑक्सीजन O है और यहाँ 1 है। तो 1 यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। तो हमारा क्या हो गया रासायनिक सूत्र Na2O। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखें। उत्तर में है AlCl3। अब ये कैसे हुआ हम देखते हैं। एल्यूमिनियम को Al से डिनोट किया जाता है, क्लोराइड को क्लोराइड दैट मीन्स क्लोरीन को Cl से डिनोट किया जाता है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा सभी कक्षा में, पहला कक्षा में तो 2 हो जाएगा, अब दूसरा कक्षा में 8 होता है हम जानते हैं।
तो दूसरा कक्षा में 8 हो गया, 8 और 2 मिलकर कितना हुआ 10। 10 इलेक्ट्रॉन का वितरण पहला और दूसरा कक्षा में हो चुका है। अब हमारे पास कितना बचा 3। तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन खुद को लूज कर देगा या फिर अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन लाने में इसे आसानी नहीं होगा, कठिनाई होगा, तो ये खुद को ही लूज कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन या किसी को दे रहा है, तो यहाँ 3 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा उसको हम यहाँ समझते हैं। 17 है तो पहला और दूसरा कक्षा मिलके 10 हो गया। अब तीसरा कक्षा में कितना बचेगा 7 बच जाएगा। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आएगा या फिर 7 को लूज कर देगा। ये 7 को लूज नहीं करेगा क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन लाने में आसानी होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेकर आएगा। तो 1 माइनस, अब हम इसे क्रॉस कर देंगे तो यहाँ हो गया Al, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा लेकिन 1 को हम नहीं लिखते इसलिए नहीं लिखेंगे। अब Cl, ये 3 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर नीचे LCl3। अब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। ये थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम सल्फाइड का सूत्र लिखें। सोडियम इसे हम डिनोट करते हैं Na से, सल्फाइड दैट मीन्स सल्फर इसे S से डिनोट किया जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा 2, 8 और 1। तो 2 और 8 अपना ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, तो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1 हो जा रहा है, तो ये खुद को लूज करेगा। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो दे रहा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2, 8 और 6। अब ये इसके पास बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो ये 6 को लूज करेगा या फिर अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 कहीं से लेकर आएगा। तो इसे 2 को लाने में आसानी होगा इसलिए ये 2 लेकर आएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। इसका वैलेंसी 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पर हम उसी को लिखे हैं। अब इसे हम क्रॉस कर देंगे। S के पास 1 लिखेंगे और N के पास 2 लिखेंगे, तो यहाँ हो गया Na2S1। 1 नहीं लिखेंगे हम, 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये हो गया Na2S। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखें। उत्तर में है MgOH2। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा 2, 8 और 2। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा या फिर खुद को लूज कर देगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन लाने में असक्षम है इसलिए ये खुद को ही लूज कर देगा। दैट मीन्स मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है। और यहाँ हाइड्रोक्साइड है OH है, तो OH में 1 माइनस आयन होता है, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Mg, यहाँ 1 को हम नहीं लिखते हैं, OH के लिए क्या लिखेंगे 2, लेकिन यहाँ दोनों के बदले में है 2 इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा रासायनिक सूत्र MgOH2। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखें। मैग्नीशियम को क्या से डिनोट किया जाता है Mg। क्लोराइड दैट मीन्स क्लोरीन को Cl से डिनोट किया जाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इलेक्ट्रॉन का विन्यास कैसे होता है सभी कक्षा में देखिए 2, 8 और 2। तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आएगा या फिर खुद को ही लूज कर देगा। ये खुद को ही लूज कर देगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लाने में ये असक्षम है। तो ये मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट मीन्स परमाणु संख्या कितना होता है 17। 2, 8 और 7, 2, 8, 10, 10 और 7, 17 आ गया। तो बाहरी कक्षा में कितना है 7।
बाहरी कक्षा में जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा या फिर 7 को लूज करेगा। 7 बहुत हेवी संख्या है तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस चार्ज। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे। Mg के पास क्या हो जाएगा 1 को हम लिखते नहीं हैं। Cl के पास 2 MgCl2। तो ये हो गया हमारा रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखें। उत्तर में है CuNO3 2। तो जैसे हम ऊपर में बताए हैं वैसे ही इसका भी बन जाएगा। तो हम सभी को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखें। CaCO3। क्वेश्चन नंबर 9 है सूत्र Al2SO4 के यौगिकों के नाम लिखें। Al दैट मीन्स एल्यूमिनियम, SO4 दैट मीन्स सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। इस क्वेश्चन नंबर 10 है सूत्र CaCl2 के यौगिकों के नाम लिखें। कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11 है सूत्र K2SO4 के यौगिकों के नाम लिखें। पोटेशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 12 है सूत्र KNO3 के यौगिकों के नाम लिखें। पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 है सूत्र CaCO3 के यौगिकों के नाम लिखें। कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 14 है बुझा हुआ चूना में विद्यमान तत्वों का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। उत्तर में हम लिखेंगे तत्व का नाम, उसमें कौन कौन सा तत्व शामिल होता है। कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन। रासायनिक सूत्र CaOH2। फ्रेंड्स ये एग्जाम के व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाइड्रोजन ब्रोमाइड में विद्यमान तत्व का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखे। तत्व का नाम हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। रासायनिक सूत्र HBr। क्वेश्चन नंबर 16 है बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा में विद्यमान तत्व का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखे। तत्व है इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। रासायनिक सूत्र NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 17 है पोटेशियम सल्फेट में उपस्थित तत्व का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। उत्तर में हम लिखेंगे तत्व कौन कौन सा है, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। क्वेश्चन नंबर 18 है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। उत्तर में हम लिखेंगे किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है। H2S में 3 परमाणु विद्यमान है। हम कैसे जानेंगे इसमें 3 परमाणु है, हम इसे काउंट करेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास कितना लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स यहाँ हम 2 गिनेंगे। और यहाँ S के पास क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1 है, तो 2 और 1 3। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 परमाणु विद्यमान है। 20 नंबर है PO4 3- आयन में कितने परमाणु विद्यमान है। यहाँ परमाणु कितना है उसको काउंट करना है। के पास कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1 है। O के पास कितना लिखा हुआ है 4, दैट मीन्स 4 है, ये 4 and 1 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं PO4 3- आयन में 5 परमाणु विद्यमान है। फ्रेंड्स यहाँ आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यहाँ 3- है तो ये आयन को प्रदर्शित किया है सिर्फ गुमराह करने के लिए। यहाँ हम लोग को सिर्फ परमाणु पूछा है तो हम परमाणु को ही काउंट करेंगे, आयन को काउंट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।